हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एनकेडी शिक्षा में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो बहुत रोमांचक होने वाला है, क्योंकि लेकर आए हम 2021 का गणित का मॉडल पेपर, जो कि 2021 में जितने भी मैथ का ऑब्जेक्टिव पूछा गया था उसके आंसर के साथ हम बताने वाले हैं। तो बताने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए, सेट ए में जितना भी ऑब्जेक्टिव पूछा गया था उसको बताएंगे। तो बिना कुछ देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, कॉस इन्वर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर सी होगा, 2 tan इन्वर्स एक्स। इसका आंसर सी होगा। दूसरा नंबर प्रश्न है, 3 साइन इन्वर्स इक्वल टू क्या होगा? तो इसका आंसर सी होगा, साइन इन्वर्स 3x माइनस 4x क्यू। तीसरा नंबर प्रश्न है, tan इन्वर्स माइनस 1 बाई √3। इसका आंसर डी होगा, -π/6। 4 नंबर प्रश्न है, साइन ब्रैकेट सेक इन्वर्स एक्स प्लस कोसेस इन्वर्स एक्स का ब्रैकेट बंद। तो 4 नंबर का आंसर क्या होगा? इसका आंसर डी होगा, 1। 5वां नंबर प्रश्न है, 2 tan इन्वर्स 1/3 प्लस tan इन्वर्स 1/7। इसका आंसर सी होगा, π/4। 6ठा नंबर प्रश्न है, सारणिक 1 3 4 3 7 9 4 8 60 का मान है। तो इसका आंसर बी होगा, 0। 7 नंबर प्रश्न है, सारणिक 1 ए बी प्लस सी 1 बी सी प्लस ए 1 सी ए प्लस बी का मान है। तो इसका आंसर डी होगा, 0। 8 नंबर प्रश्न है, सारणिक 7 11 30 17 19 23 29 31 37 का मान है। तो इसका आंसर बी होगा, 36। 9 नंबर प्रश्न है, यदि ए बराबर 1 माइनस 1 माइनस 1 1 तो ए क्यू का बराबर होगा। तो ए क्यू का मान क्या होगा? तो इसका आंसर ए होगा, 3a। 10 नंबर प्रश्न है, ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी है, तो यह कौन है? तो इसका आंसर बी होगा, सममित अवयव हैं। तो इसका आंसर बी होगा। 11 नंबर प्रश्न है, अवकल समीकरण एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स इक्वल टू 0 का हल है। तो इसका आंसर सी होगा, एक्स वाई इक्वल टू के। 12 नंबर प्रश्न है, अवकल समीकरण वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई बाई वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 का हल है। तो इसका आंसर सी होगा, एक्स बाई वाई इक्वल टू के। 13 नंबर प्रश्न है, अवकल समीकरण डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू का समाकलन गुणक है। तो इसका आंसर सी होगा, e⁵ पी डी एक्स। 14 नंबर प्रश्न है, वेक्टर जे इंटू वेक्टर के इंटू आई वेक्टर का मान क्या होगा? तो इसका आंसर बी होगा, 1। 15 नंबर प्रश्न है, वेक्टर एक्स वेक्टर वाई वेक्टर जेड का मान क्या होगा? तो इसका आंसर बी होगा, वेक्टर वाई वेक्टर एक्स वेक्टर जेड। इसका आंसर बी होगा। 16 नंबर प्रश्न है, डी बाई डी एक्स e⁵x क्यू। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर डी होगा, 3x² e x का क्यू। इसका आंसर डी होगा।
17 नंबर प्रश्न है d/dx का होल log 3x का मान क्या होगा? तो इसका आंसर 17 का बी होगा, log 3। 18 नंबर प्रश्न है d/dx का होल 1/sin x प्लस e के पावर x का मान क्या होगा? तो इसका आंसर सी होगा, माइनस cos x इंटू cot x प्लस e के पावर x। इसका आंसर सी होगा। 19 नंबर प्रश्न है वेक्टर k इंटू वेक्टर i इंटू वेक्टर j का मान क्या होगा? तो इसका आंसर ए होगा, 0 वेक्टर। 20 नंबर प्रश्न है log 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो इसका आंसर सी होगा, x log 2 प्लस k। 21 नंबर प्रश्न है अंतःखंड के रूप में तल का मानक समीकरण होता है। तो इसका आंसर बी होगा, x/a प्लस y/b प्लस z/c इक्वल टू 1। 22 नंबर प्रश्न है मूल बिंदु से बिंदु -3, -4, -5 की दूरी है। तो इसका आंसर बी होगा, 5√2। 23 नंबर प्रश्न है -4, -3, 7 और -1, 1, -5 के बीच की दूरी है। तो इसका आंसर बी होगा, 13। 24 नंबर प्रश्न है यदि ए और बी दो घटनाएं हो तो पी का ब्रैकेट a/b ब्रैकेट बंद प्लस p का a'/b इक्वल टू क्या होगा? तो इसका आंसर बी होगा, 1। 25 नंबर प्रश्न है d/dx का sin 2x डिफ्रेंसिएशन अगर sin 2x का करें तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर डी होगा, 2 cos 2x। 26 नंबर प्रश्न है d/dx 10kx का मान क्या होगा? तो इसी को उसी तरह निकालेंगे। तो इसका आंसर डी होगा, k sec² kx। इसको भी डिफ्रेंसिएशन जिस तरह पहले बताएं उसी तरह निकालेंगे। तो 27 नंबर प्रश्न है x+2 का इंटीग्रेशन x+2 dx का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो इसका आंसर सी होगा, x²/2 प्लस 2k प्लस k। 28 नंबर प्रश्न है इंटीग्रेशन लोअर 1 हायर 3 का dx क्या होगा? तो इसका आंसर बी होगा, 2। 29 नंबर प्रश्न है इंटीग्रेशन लोअर 0 हायर π/2 cos x dx का मान क्या होगा? तो इसका आंसर ए होगा, 1। 30 नंबर प्रश्न है इंटीग्रेशन sin x इंटू cos x का dx क्या होगा? तो इसका आंसर सी होगा, sin² x/2 प्लस k। इसका आंसर सी होगा, sin² x/2 प्लस k। 31 नंबर प्रश्न है d/dx का log √x का मान क्या होगा? तो इसका आंसर सी होगा, 1/2x। 32 नंबर प्रश्न है d² sin 2x इक्वल टू क्या होगा? तो इसका आंसर सी होगा, -4 sin 2x। 33 नंबर प्रश्न है d/dx e के पावर x-1 का मान क्या होगा? तो इसका आंसर ए होगा, e के पावर x-a। 34 नंबर प्रश्न है dqy/dx³ का मान डिफ्रेंसिएशन अगर 3 में करेंगे तो x4 का मान क्या होगा? 34 नंबर प्रश्न है डिफ्रेंसिएशन q/y डिफ्रेंसिएशन x³ का x का पावर 4 का डिफ्रेंसिएशन अगर 3 बार करेंगे तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर सी होगा, 24x। 35 नंबर प्रश्न है डिफ्रेंसिएशन √x² प्लस ax प्लस 1 का dx का मान क्या होगा? तो इसका आंसर बी होगा, 2x प्लस a/2√x² प्लस ax प्लस 1। 36 नंबर प्रश्न है d/2e के पावर 2x/dx का मान क्या होगा? तो इसका आंसर
36वां प्रश्न है डिफ्रेंशिएशन 2e⁻2x/dx का मान क्या होगा? तो इसका आंसर सी होगा 4e⁻2x। 37वां प्रश्न है डिफ्रेंशिएशन log x⁻n का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? तो इसका आंसर डी होगा n/x। 38वां प्रश्न है यदि a बराबर ए बी सी, बी बराबर 1 2 3 और f बराबर a इंटू 1 का ब्रैकेट 1 b इंटू 2 c इंटू 2 तो f कैसा फलन है? तो इसका आंसर बी होगा अन्य कैक अंतःक्षेपी। 39वां प्रश्न है यदि f इंटू आर एरो आर जहाँ f x इज इक्वल टू 3x-4 हो तो f इनवर्स x का मान क्या होगा? तो इसका आंसर ए होगा 1/3 x + 4। 40वां प्रश्न है cos x इनवर्स -x का मान क्या होगा? तो इसका आंसर डी होगा -cos x इनवर्स x। 41वां प्रश्न है यदि a = 4a 0 5 1 इंटू b = 16 0 5 1 जहाँ a = b हो तो a का मान होगा। तो इसका आंसर सी होगा 4। 42वां प्रश्न है tan इनवर्स 1 का मान क्या होगा? तो इसका आंसर सी होगा π/4। 43वां प्रश्न है cos sec इनवर्स x + cos s इनवर्स x का मान क्या होगा? तो इसका आंसर सी होगा 0। 44वां प्रश्न है cos θ - sin θ cos θ का मान क्या होगा? तो इसका आंसर बी होगा 1। 45वां प्रश्न है cos 2x/sin x + cos x का होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या होगा? तो इसका आंसर बी होगा log ब्रैकेट sin x + cos x + c। 46वां प्रश्न है tan इनवर्स √3 - cot इनवर्स -√3 का मान क्या होगा? तो इसका आंसर बी होगा 0। 47वां प्रश्न है यदि a = 1 1 1 1 1 1 1 1 तो a स्क्वायर का मान क्या होगा? तो इसका आंसर बी होगा 3a। 48वां प्रश्न है वेक्टर a इंटू वेक्टर a = क्या होगा? तो इसका आंसर सी होगा mod a स्क्वायर का वेक्टर। 49वां प्रश्न है यदि mod a का वेक्टर = 2 और लैम्डा a का वेक्टर एक इकाई सदिश हो तो लैम्डा का मान होगा। तो इसका आंसर बी होगा 1/2। 50 नंबर प्रश्न है x i वेक्टर प्लस y j का वेक्टर प्लस z k का वेक्टर का मापक है। तो इसका आंसर बी होगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर का रूट होगा। तो 50 ऑब्जेक्टिव तक ही रहने देते हैं। अगर इस वीडियो में 100 व्यू से ऊपर एक दिन में 100 व्यू अगर चला जाता है तो इस 50 से आगे सोल्व के साथ बताएंगे। तब तक के लिए 50 तक ही रहने दे रहे हैं।